अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ वाटरमेलन जूस की बड़ी यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक स्टैंड लिया है और एक अदद मैंने तरबूज लिया है। तरबूज को अच्छी तरह से वॉश करके इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब बारी है तरबूज को काटने की। तो तरबूज के जूस के लिए हम इसको सारा नहीं काटेंगे, बल्कि तरबूज का ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मैं नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। वाटरमेलन जूस के लिए आपको किसी किस्म के ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर ब्लेंडर के भी वाटरमेलन जूस घर पर बना सकते हैं। ऊपर से मैंने एक पीस कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ लिया है, अब इसके लिए मैंने यहाँ एक अदद हैंड बीटर लिया है और उसकी मदद से मैं तरबूज के पल्प को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आप यही काम नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तरबूज का जूस बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बगैर ब्लेंडर जार के भी घर पे तैयार कर सकते हैं। तरबूज का जूस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। मुसलसल इसी तरीके से मैं इसको का जूस जो है वो बना लूँगी। और मेरे पास जो तरबूज है उसके ऊपर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जूस हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं साइड पे कर लूँगी। इसी और बर्तन में मैंने जूस जो है तरबूज का वो निकाल लिया है। अब बारी है इसको स्टेन करने की। तो मैं स्टेनर की मदद से जूस जो है वो अलहदा कर लूँगी और पल्प अलहदा कर लूँगी। पल्प को इस तरह से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारा जूस स्टेनर की मदद से स्टेन कर लूँगी। सारा जूस मैंने निकाल लिया है। अब दोबारा से मैं तरबूज को ले लिया है और अब इसको मैं यहाँ पर नाइफ़ की मदद से एक छोटा सा सुराख कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक टूंटी ली है जो मैं तरबूज में लगा दूँगी। अब ये हमारा एक तरह का कूलर बन गया। अब जो जूस मैंने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन किया था वो दोबारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो पीस तरबूज का काटा था वो दोबारा से मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूँगी। तो तैयार हो चुका है हमारे तरबूज का जूस। सबसे पहले मैं यहाँ गिलास में बर्फ़ डालूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने भगोया हुआ तुख मलंगा डाल के 2 चम्मच ऐड किए हैं। अब इसमें मैं तरबूज का जूस ऐड करूँगी। इसको थोड़ा ऐड करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर तो है नहीं। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुका कर और टूटी को प्रेस करके डालना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें से जूस निकालना मुश्किल है। आप इसमें चाहें तो ब्लैक नमक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वाटरमेलन जूस बिल्कुल देसी स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है। गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये जूस है। आप भी इसको घर पे बनाएं और गर्मी के मौसम में इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।